हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, जय हिंद, जय भारत। आपका एम स्टडी के डिफेंस चैनल पर स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था ड्राइव्ड यूनिट। क्या चल रहा था? व्युत्पन्न मात्रक। जिसको बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट। देखो, मैंने बताया था ड्राइव्ड यूनिट होती क्या है। वह यूनिट जो क्या होता है, जिस पे निर्भर करती हो, फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड करती हो, उन्हें क्या बोलते हैं अपन? ड्राइव्ड यूनिट या व्युत्पन्न मात्रक। वह राशि जो मूल मात्रकों पर निर्भर करती है, या वह मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। वह मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा? व्युत्पन्न मात्रक। क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। अब देखना, डज डिपेंड ऑन लिख लेना, डिपेंड ऑन फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट डज डिपेंड ऑन फंडामेंटल यूनिट। वह मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं मैं, इसकी, तो एग्जाम्पल फर्स्ट आता है बेटा आपके पास वेग। क्या आता है? वेग, जिसको बोलते हैं वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। वेलोसिटी की अगर बात करते हैं तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय। क्या होता है? विस्थापन बटा समय। ठीक है, विस्थापन बटा समय। अब देखो, विस्थापन बटा समय को लिखते क्या है? विस्थापन किस में होता है बेटा? लंबाई में। दो जगहों की या दो बिंदुओं के बीच की सबसे कम दूरी को क्या बोलते हैं? विस्थापन। तो दो पॉइंट देखना, समझना, आपके पास है ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है। इन दोनों के बीच की सबसे कम दूरी को क्या बोलेंगे? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? दो पॉइंटों के बीच की मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस को क्या बोलते हैं अपन? डिस्प्लेसमेंट। अब ये किस में मेजर करेंगे? लंबाई में, मीटर में मेजर करेंगे। मापन कैसे करेंगे? मीटर में। तो अपन लिख सकते हैं बेटा इसको, आपके पास क्या लिख सकता हूं इसको? आपके पास लंबाई बटा मीटर। क्या हो गया आपके पास? लंबाई बटा मीटर, सॉरी, लंबाई बटा, क्या हो रहा है? लंबाई बटा समय। आपके पास क्या हो गया? लंबाई बटा समय। डिस्प्लेसमेंट का क्या हो गया आपके पास? लेंथ में मेजर कर रहे हैं तो लंबाई बटा समय। और लंबाई का मात्रक अभी पढ़ा था अपन ने मूल मात्रकों में, वो क्या होता है बेटा? मीटर। आपके पास समय क्या हो गया? सेकंड। क्या हो गया बेटा? सेकंड। तो मीटर पर सेकंड। अब देखो, मीटर पर सेकंड की बात करें तो आपके पास ये मीटर पर सेकंड कौन से मात्रकों में आते हैं बेटा? मूल मात्रकों में, फंडामेंटल यूनिट। कौन से मात्रक होते हैं? मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट, यही हुआ आपके पास। क्या हुआ? फंडामेंटल यूनिट।
ये कौन सा मात्रक हो गया? फंडामेंटल यूनिट। अब देखो फंडामेंटल यूनिट से क्या मिलकर बना है आपके पास? मूल मात्रक। कौन सा? व्युत्पन्न मात्रक। वो कौन सा हो गया? वेग। ये कौन से मात्रक हो गए? मीटर पर सेकंड मूल मात्रक, और मूल मात्रकों से मिलकर कौन सा मात्रक बन रहा है बेटा? व्युत्पन्न मात्रक। यही मैंने बताया था डेफिनेशन में, व्युत्पन्न मूल मात्रकों से मिलकर जो बना मात्रक होता है उन्हें क्या बोलते हैं अपन? व्युत्पन्न मात्रक। आया समझ में? अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखना आपके पास। अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं तो बल। क्या आ गया आपके पास? बल। बल में बात करते हैं अपन फोर्स की। ठीक है, आपके पास मैंने बताया था फोर्स एक कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है। इसका अगर फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। क्या होता है बेटा? मास इंटू एक्सीलरेशन। यही होता है आपके पास। द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण आपके पास। अब देखो द्रव्यमान इंटू त्वरण की बात करें तो द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान का मात्रक क्या आता है आपके पास? किलोग्राम। क्या आता है बेटा? किलोग्राम। अपन ने पढ़ रखा है आपके पास, जो मास होता है उसकी यूनिट होती है वो कौन सी होती है? किलोग्राम। और ये किलोग्राम किस में आ रहा है बेटा आपके पास? मूल मात्रकों में। मूल मात्रक इसी में आ रहा है आपके पास। द्रव्यमान किस में आ रहा है? किलोग्राम। और किलोग्राम क्या है बेटा? मूल मात्रक। अब देखो त्वरण की बात करो तो त्वरण को क्या लिखते हैं अपन? वेग बटा समय। यही लिखते हैं आपके पास, वेग बटा समय। अब देखो वेग बटा समय, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा अपन? विस्थापन बटा समय बटा समय। अब ये समय कहां चला जाएगा? यहां चला जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया? विस्थापन बटा समय स्क्वायर। यही हुआ आपके पास। अब देखो विस्थापन बटा समय स्क्वायर, विस्थापन का अभी मात्रक निकाला था, वो क्या निकाला था? मीटर। और आपके पास इसका क्या हो गया बेटा? सेकंड स्क्वायर। तो ये भी कौन सा मात्रक हो गया? मूल मात्रक। और मूल मात्रकों से मिलकर बना क्या कौन सा है? व्युत्पन्न मात्रक। और व्युत्पन्न मात्रक का एग्जाम्पल क्या हो गया अपने पास? फोर्स। आया समझ में? अब देखना एक क्वेश्चन आपके पास अगर ऐसे आ जाए, क्वेश्चंस की बात करूं मैं, आपके पास ये आ गया क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मात्रक मूल मात्रक नहीं है? क्या आ गया बेटा आपके पास? इनमें से कौन सा मात्रक मूल मात्रक नहीं है? आया समझ में? अरे आ गया ना, कि इनमें से कौन सा मात्रक मूल मात्रक नहीं है। ऑप्शन आ गया आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आ गया आपके पास वेग, सेकंड ऑप्शन आ गया आपके पास समय, सी ऑप्शन आ गया आपके पास द्रव्यमान, और डी ऑप्शन आ गया आपके पास बेटा लंबाई। अब देखना आपके पास क्या पूछा है, इनमें से कौन सा मात्रक मूल मात्रक नहीं है, जिसके चार ऑप्शन आगे वेग, समय, द्रव्यमान, लंबाई। अब देखो यहां पे आपको क्या दे रखा है, मूल राशियां दे रखी है और मात्रक के लिए पूछा है कि इनमें से कौन सा मात्रक मूल मात्रक नहीं है। आपको पता है समय मूल राशि होती है और इसका मात्रक भी कौन सा होता है, मूल मात्रक सेकंड। फिर बात करें द्रव्यमान एक मूल राशि होती है जिसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। फिर थर्ड दे रखा है आपके पास, फोर्थ दे रखा है लंबाई भी एक मूल राशि होती है जिसका मात्रक क्या होता है, मीटर। तो ये तीनों तो आपके पास क्या आ रहे हैं बेटा,
मूल मात्रकों में आ रहे हैं आपके पास, ये तीनों तो किस में आ रहे हैं, मूल मात्रकों में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेग। वेग कौन सा मात्रक नहीं है, मूल मात्रक नहीं है। ठीक है, आया समझ में। तो ड्राइव यूनिट क्या होती है, वह यूनिट जो किस पे डिपेंड करती हो, फंडामेंटल यूनिट पे। वो कौन सी यूनिट होती है, ड्राइव्ड यूनिट। फिर इसके बाद में पढ़ते हैं अपन बेटा पूरक मात्रक। क्या पढ़ेंगे, पूरक मात्रक। पूरक मात्रक जिसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट। क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट। अब देखना, इसके मैंने बताया थे ये यूनिट कितने टाइप की होती है बेटा, 2 टाइप्स की। कौन सी यूनिट होती है, 2 टाइप्स की होती है सप्लीमेंट्री यूनिट। पूरक मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं बेटा, पूरक मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है बेटा, फर्स्ट देखना आपके पास क्या आता है, प्लेन एंगल। कौन सा आता है, प्लेन एंगल। ठीक है, इसको बोल सकते हैं अपन भौतिक राशि। क्या बोल सकते हैं, भौतिक राशि। इसका मात्रक, फिर बात करते हैं सिंबल की। ये हो गया आपके पास यूनिट। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास, फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो प्लेन एंगल मतलब कौन सा हो गया, समतल कोण। क्या हो गया बेटा, समतल कोण। देखो समतल कोण हो गया आपके पास। अगर इसके मात्रक की बात करें अपन, पूरक मात्रक की, तो इसका मात्रक होता है बेटा आपके पास रेडियन। क्या होता है, रेडियन। रेडियन आया समझ में। इसका आपके पास आ जाए, समतल कोण का मात्रक कौन होता है, तो वो कौन होता है, रेडियन। अगर इसके सिंबल की बात करें तो इसको डिनोट करते हैं बेटा RED से। अब आपको पता नहीं है कि समतल कोण होता कैसे, तो देखना आपके पास अगर ये एक डायग्राम है, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है उसी को क्या बोलते हैं बेटा, प्लेन एंगल। क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल, समतल कोण। आ गया समझ में। फिर देखो सेकंड की बात करें अपन, आपके पास सेकंड में आता है आपके पास सॉलिड एंगल। क्या आता है, सॉलिड एंगल, जिसको बोलते हैं ठोस कोण। क्या बोलते हैं, ठोस कोण। और इसका अगर मैं बात करूं, जो मात्रक होता है आपके पास पूरक मात्रक, वो होता है स्टेरेडियन। क्या होता है, स्टेरेडियन। और इसको डिनोट करते हैं SR से। अब देखना ये कौन सा मात्रक होता है, ठोस एंगल कौन सा होता है, सॉलिड एंगल कौन सा होता है। जैसे आप कोन की आइसक्रीम खाते हैं अपन, तो कोन की आइसक्रीम का ये पार्ट देखना, समझना, आपके पास ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट है जो, वो क्या कहलाता है बेटा, ठोस एंगल। क्या बोलते हैं उसको, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल आया समझ में। इसी को क्या बोलते हैं, ठोस कोण। ठीक है, अब देखो अपने पास हो गया, फर्स्ट पढ़ा अपन ने मूल मात्रक, फिर पढ़े अपन ने व्युत्पन्न मात्रक, फिर पढ़े पूरक मात्रक। पूरक मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, 7 मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं। ये दोनों मात्रक, पूरक मात्रक किसी पर भी निर्भर नहीं करता है। देखो एक और क्वेश्चन तुम्हारे आया हुआ है, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। आपके पास क्वेश्चन आ रखा है, इनमें से कौन सा मात्रक पूरक मात्रक है। क्या हुआ है, क्या आया हुआ है आपके पास क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा मात्रक
पूरक मात्रक है, मतलब आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं और पूछा है कि इनमें से कौन सी यूनिट सप्लीमेंट्री यूनिट है। फर्स्ट दिया हुआ है बेटा आपके पास ऑप्शन में मीटर पर सेकंड, क्या दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास, बी ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास सेकंड। सी ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास रेडियन, और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है बेटा आपके पास किलोग्राम। क्या दिया हुआ है, डी कौन सा दिया हुआ है, किलोग्राम। अब आपको पूछा है इनमें से कौन सा मात्रक सप्लीमेंट्री यूनिट है, मतलब आपको ऑप्शन दे दिया और पूछा क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट कौन सी है। तो देखो आपके पास मीटर पर सेकंड व्युत्पन्न मात्रक आता है, व्युत्पन्न मात्रक से क्या मिलता है अपन को, आपको मूल मात्रक। फिर आपके पास आया सेकंड, ये कौन सा मात्रक हो गया, मूल मात्रक। रेडियन, रेडियन और किलोग्राम, किलोग्राम भी कौन सा मात्रक है, मूल मात्रक है। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, सी। इनमें से कौन सा आपके पास सप्लीमेंट्री यूनिट नहीं है, रेडियन। ठीक है, ये आपके इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं मात्रक और भौतिक राशियों में। अब देखना पड़ते हैं अपन नेक्स्ट आपके पास टॉपिक, वो आता है आपके पास सिस्टम। क्या पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट, मात्रक पद्धतियां। क्या पढ़ेंगे बेटा, सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, मात्रक पद्धतियां, मात्रक पद्धतियां। ठीक है, अगर मैं मात्रक पद्धतियां की बात करूं आपके पास, तो मात्रक पद्धतियां होती है बेटा तीन प्रकार की। कितने प्रकार की, तीन प्रकार की होती है सिस्टम ऑफ यूनिट। फर्स्ट आती है आपके पास एमकेएस सिस्टम, सेकंड आता है आपके पास सीजीएस सिस्टम, थर्ड आता है आपके पास एफपीएस सिस्टम। ठीक है, ध्यान रखना क्वेश्चन आया हुआ है आपके पास एनडीए में, एसआई यूनिट का मॉडिफाई कौन सी यूनिट है, कौन सा सिस्टम है, एसआई यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का मॉडिफाई रूप कौन सा है। तो वो कौन सा है बेटा, एमकेएस सिस्टम। इसको पहले क्या बोलते थे, एसआई सिस्टम, जिसको 1960 में बदलकर क्या कर दिया, एमकेएस सिस्टम। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ यूनिट मात्रक पद्धतियां के प्रकार कितने हो गए, तीन। फर्स्ट आपके पास, सेकंड, फिर ये थर्ड। ठीक है, अब देखो एमकेएस की बात करें तो यहां पे एम है, वो शो करता है बेटा मीटर को। किसको शो करता है, मीटर को। यही हुआ आपके एम किसको शो करता है, मीटर। और मीटर किसकी यूनिट होती है, लेंथ की। किसकी यूनिट होती है, लेंथ की। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन सीजीएस। एम किसको शो करा, मीटर को। के किसको शो करेगा बेटा, किलोग्राम को। किसको शो करेगा, किलोग्राम को। और किलोग्राम किसकी यूनिट होती है, मास की, ये मास। फिर बात करते हैं एस। ठीक है, आपके पास एस किसको शो करता है बेटा, सेकंड को। और सेकंड किसकी यूनिट होती है, टाइम की, समय की। यही हुआ आपके पास। देखो एमकेएस सिस्टम में एम किसको शो कर रहा है, मीटर, लेंथ हो गया। के किसको शो कर रहा है, किलोग्राम को, जिसकी यूनिट किसकी होती है, ये मास की। फिर आपके पास आ गया एस सेकंड, ये किसको शो करता है, टाइम को। फिर बात करते हैं सीजीएस सिस्टम में। सी किसको शो करता है बेटा, सेंटीमीटर को। किसको शो करता है, सेंटीमीटर को। सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर भी किसकी यूनिट होती है बेटा, लंबाई की। ठीक है आपके पास। फिर बात करते हैं सीजीएस। जी की बात करें तो जी किसको शो करेगा, ग्राम। और ग्राम किसकी यूनिट होती है बेटा, द्रव्यमान की। फिर बात करते हैं सेकंड। एस देखो तीनों में कॉमन है आपके पास, एस यहां पे भी कॉमन है, यहां पे भी कॉमन है, और यहां पे भी कॉमन है। तो आपके पास एस ये किसके लिए आएगा, टाइम के लिए। ये भी किसके लिए आएगा, टाइम के लिए।
ठीक है, आया समझ में। अब देखो एफपीएस की बात करें तो एफ किसको शो करता है, फुट, किसको शो करता है, फुट को, और फुट किसकी यूनिट होती है बेटा, लंबाई की, किसकी होती है, लंबाई की। फिर बात करते हैं पी, पी किसको शो करता है, पाउंड को, और पाउंड किसकी यूनिट होती है, किलोग्राम की, किलोग्राम की। अब ध्यान रखना तुम्हारे मोस्ट इंपोर्टेंट जो यूनिट होती है, जो सिस्टम होता है, वो कौन सा होता है आपके पास, एमकेएस सिस्टम। कौन सा होता है, एमकेएस सिस्टम। इसी में से अपन क्या फाइंड करेंगे, डायमेंशन वीमा, जिसके 2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अभी तक जो पढ़ा है उनमें से एक या आधा क्वेश्चन मिल जाता है, अब वीमा में से 2 क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं, वो आपका एनडीए का एग्जाम हो, एयरफोर्स का एग्जाम हो या नेवी का एग्जाम हो। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक ही है बेटा डायमेंशंस, और उसमें ओनली अपन क्या पढ़ेंगे, एमकेएस सिस्टम। फिर आपके पास नया टॉपिक आएगा कि जिसमें एक यूनिट को, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में चेंज करेंगे, एमकेएस टू सीजीएस, ठीक है, आपके पास या सीजीएस टू एमकेएस। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेटा वीमा। क्या है, वीमा, जिसको बोलते हैं डायमेंशंस। क्या बोलते हैं, डायमेंशंस। अब देखो डायमेंशंस की बात करें अपन, तो डायमेंशन किस सिस्टम से आती है, वो सिस्टम ही क्या है, एमकेएस। कौन सा सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम। अब देखना, समझना आपके पास एमकेएस सिस्टम से, देखो यहां पे एमकेएस, एम के और ये एस, यही हुआ एमकेएस सिस्टम। अब देखो एमकेएस सिस्टम में ये किसको शो कर रहा था बेटा, मीटर को, किसको शो कर रहा था, मीटर को। ये किसको शो कर रहा था, किलोग्राम को, किलोग्राम को, और ये किसको शो कर रहा था, सेकंड को। यही हुआ आपके पास, ये किसको शो कर रहा था, एम मीटर को, के किलोग्राम को, एस सेकंड को, ठीक है। अब समझना आपके पास कि जो मीटर है वो किसकी यूनिट होती थी, लंबाई की, लंबाई की यूनिट होती थी, और लंबाई को क्या बोलते हैं, लेंथ, ठीक है। इस लेंथ का फर्स्ट कैपिटल अक्षर ले लो, वो क्या है, एल। आया समझ में। के किसको शो करता था, किलोग्राम, और किलोग्राम किसकी यूनिट होती थी, द्रव्यमान, और द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, मास। क्या बोलते हैं, मास। मास का कैपिटल फर्स्ट अक्षर ले लो, वो क्या है, एम। फिर बात करते हैं सेकंड। सेकंड किसकी यूनिट थी, समय की, और समय को क्या बोलते हैं, टाइम, और टाइम का फर्स्ट अक्षर ले लो, टी। आया समझ में, एलएमटी। अब देखना ये जो आता है आपके पास एलएमटी, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, वीमा समीकरण। क्या बोलते हैं, वीमा समीकरण। क्या बोलते हैं, वीमा समीकरण। इसको क्या बोलते हैं अपन, वीमा समीकरण, एलएमटी। और ये एलएमटी जो आया वो किसके बराबर होता है आपके पास, भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, फिजिकल क्वांटिटी, जिसको अपन ने किससे डिनोट करा था, पी क्यू इजिकल टू आपके पास हो जाएगा बेटा एमएलटी। क्या हो जाएगा, एमएलटी। इसी को बोलते हैं अपन डायमेंशंस इक्वेशन। क्या बोलते हैं, डायमेंशन इक्वेशन, विमीय समीकरण। क्या बोलते हैं, विमीय समीकरण, जिसको बोलते हैं डायमेंशन इक्वेशन, डायमेंशन इक्वेशन। आया समझ में, इसको क्या बोलते हैं, डायमेंशन इक्वेशन। अब देखना आपके पास, अगर मैं इसमें पावर लगा दूं, जैसे आया आपके पास
पी क्यू फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू, अगर मैं इसको लग दूं बड़े कोष्टक में बंद, और m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। ठीक है, मैंने क्या लिखा आपके पास, पी क्यू इज इक्वल टू भौतिक राशि इज इक्वल टू m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। जहां ये a b c है बेटा वो शो करते हैं आपके पास वीमा को, डायमेंशन को। किसको शो करते हैं? वीमा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है, आपके पास एक इक्वेशन दे दी, जैसे मैंने सपोज ये करा आपके पास m1, एग्जांपल देखना, आपके पास आ गया m1 L2 t माइनस 2। क्या आ गया बेटा? m1 L2 t माइनस 2, और आपसे पूछा गया यहां पे वीमा कौन सी है, क्या है, वीमा कितनी है या कौन सी, आपको ऑप्शन दे दिया। तो आपके पास जो वीमा होगी, विमीय समीकरण के लिए नहीं पूछ रहा है, ये किसके लिए पूछ रहा है? वीमा के लिए। जो यहां पे वीमा होगी वो क्या होगी? 1, 2 और -2, ये कौन सी होगी आपके पास? वीमा होगी। ठीक है, ये पूरा, ये तो क्या कहलाता है आपके पास? विमीय समीकरण, डायमेंशन इक्वेशन। जो ये किसका है? एग्जाम्पल कार्य का। किसका है बेटा? कार्य का। ठीक है, ये कार्य की वीमा है। अभी यही निकालना बताऊंगा कि वीमा डायमेंशन फाइंड कैसे करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वीमा कौन सी है, तो वो कौन सी है? 1, 2 -2। आया समझ में? और आपके पास ये क्या हो गया बेटा? पी क्यू इज इक्वल टू MLT, ये कहलाता है आपका विमीय समीकरण। अगर पी क्यू बराबर ब्रैकेट में बंद है m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c, ये क्या कहलाती है? आपकी डायमेंशन वीमा कहलाती है। अब देखना नेक्स्ट आपके पास आ गया, वीमा निकालते कैसे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किलोग्राम द्रव्यमान की वीमा क्या है, क्या है? द्रव्यमान। एग्जाम्पल लेते हैं कि आपसे पास आ गया कि द्रव्यमान जो है कि उसकी वीमा क्या है, द्रव्यमान की, मास की, कि मास की डायमेंशन क्या है। देखो, मास की डायमेंशन की बात करें तो आपको ध्यान रखना चाहिए अपने पास डायमेंशंस का जो होती है इक्वेशन, वो क्या होती है? m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। बस ये ध्यान रखना है आपको, m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। अब अपने से पूछा किसकी है? मास की डायमेंशन। देखो, मास की डायमेंशन द्रव्यमान, द्रव्यमान में कौन प्रेजेंट रहता है? m किसको शो कर रहा है यहाँ पे? मास को। ध्यान रखना, m किसको शो कर रहा है? मास। l किसको शो कर रहा है? लेंथ को। और t किसको शो कर रहा है? टाइम को। ठीक है, ये ध्यान रखना, आपके पास m मास को शो कर रहा है, l लेंथ को शो कर रहा है, t टाइम को शो कर रहा है। तो आपके पास द्रव्यमान की वीमा क्या होगी? अब देखो, द्रव्यमान की वीमा मास की डायमेंशन में लंबाई प्रेजेंट है क्या? नहीं है। टी प्रेजेंट है? नहीं है। तो इनकी पावर कितनी हो जाएगी? 0 आपके पास। तो देखो, यहां से मैं बात करूं, मास प्रेजेंट है तो लिख सकता हूं m की पावर 1, क्योंकि a की मास है। अगर मास स्क्वायर होता तो मैं क्या लिखता है? m की पावर 2, पर यहां पे क्या प्रेजेंट है? a की मास है, तो मैंने लिखा क्या? मास m की पावर 1। यहां पे लेंथ प्रेजेंट है? नहीं है, तो अपन क्या लिख सकते हैं? l की पावर 0। फिर अगर t प्रेजेंट है यहां पे? नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा? t की पावर 0। आया समझ में? अब देखो, मास की यूनिट किलोग्राम। ठीक है, फिर सेकंड बात करूं एग्जांपल की मैं, तो मैं बात करता हूं आपके पास लंबाई, लेंथ। किसकी बात करें? लेंथ की। तो देखो, लेंथ में आपके पास मास प्रेजेंट है, द्रव्यमान प्रेजेंट है? नहीं है, तो इसको 0 कर दो, m0। l प्रेजेंट है यहां पे लेंथ, तो लंबाई लेंथ प्रेजेंट है, तो l की पावर कितनी हो जाएगी? 1। आपके पास टाइम प्रेजेंट है? नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा? 0। ये किसकी डायमेंशन हो गई? लेंथ की, m0, l1, t0। फिर बात करते हैं अपन सेकंड, आपके पास समय। किसकी बात करते हैं? समय की। समय हो गया आपके पास टाइम। तो देखो, टाइम की डायमेंशन की बात करें
तो टाइम में द्रव्यमान प्रेजेंट होता है नहीं, तो आपके पास क्या आ गया m0। फिर देखो यहां पे L प्रेजेंट है नहीं, तो वो भी कितना हो जाएगा L0। फिर देखो आपके पास T प्रेजेंट है और T की पावर कितनी है 1। अगर समय स्क्वायर होता है, टाइम स्क्वायर होता तो मैं क्या कर देता 2 कर देता, तो अपन क्या कर देंगे T1। आया समझ में। अब देखो आपके पास ये लंबाई समय दूर, ये लंबाई समय और आपके पास द्रव्यमान की डायमेंशन फाइंड कर ली। अब देखना आपके पास अगर आए क्वेश्चन में दूरी, डिस्टेंस, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, ऊंचाई, हाइट, ठीक है, या चौड़ाई, विड्थ। तो देखो अगर इनकी डायमेंशन पूछे आपके पास दूरी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, हाइट एंड विड्थ, तो हमेशा ध्यान रखना इसकी डायमेंशन होती है बेटा चारों की m0, L1 और T0। क्या होती है आपके पास, अगर क्वेश्चन में आ जाए आपके पास दूरी, विस्थापन, ऊंचाई, चौड़ाई की डायमेंशन क्या होती है, ठीक है, तो उसकी डायमेंशन होती है m0, L1, T0। आया समझ में। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं अपन, आपके पास एरिया, किसकी बात करते हैं, एरिया की डायमेंशन की। एरिया को क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, लंबाई इंटू चौड़ाई, यही होता है आपके पास L इंटू बी। अब देखो L इंटू बी की बात करें अपन और आपसे पूछ ले कि इसकी डायमेंशन क्या होती है एरिया की। देखो L, लंबाई को अगर मैं मेजर करूंगा, मापन करूंगा लेंथ का, तो वो किस में करूंगा, मीटर में। तो यहां पे तो क्या हो जाएगा, और मीटर किसकी यूनिट होती थी, लेंथ की, L इंटू विड्थ, आपके पास चौड़ाई है उसकी भी किससे मेजर करूंगा, मीटर से, तो मीटर भी किसकी यूनिट होती थी, लेंथ, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा L, और ये क्या बन गया बेटा आपके पास L स्क्वायर। अब देखो डायमेंशन, एरिया में मास प्रेजेंट है नहीं है, तो आपके पास क्या आ जाएगा m0, L2, और यहां पे T प्रेजेंट है नहीं है तो T0। ये अपने पास किसकी डायमेंशन आ गई, आपके पास एरिया की। फिर देखो सेकंड बात करूं मैं आपके पास, एरिया के बाद में आपके पास आ गया आयतन। आयतन का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, यही होता है आपके पास L इंटू ऊंचाई, यही फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू H, यही हुआ आपके पास। L इंटू बी इंटू H। अब देखो L लेंथ के लिए L, अभी मैंने बताया था चौड़ाई को भी किस में मेजर करते हैं, विड्थ को भी मीटर में, और मीटर किसकी यूनिट होती है, लेंथ की, तो L इंटू हाइट को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और मीटर किसकी यूनिट होती है, लेंथ की, तो आपके पास लेंथ L3, यही हुआ। अब देखो इसकी बात करें अपन वॉल्यूम, इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। तो देखो वॉल्यूम की यूनिट की बात करें तो, डायमेंशन की बात करें तो क्या आ जाएगा आपके पास, मास प्रेजेंट है नहीं है तो m0, L कितना है, L की पावर 3 और T0। अगर आपको पूछ ले डायमेंशन में कि वॉल्यूम की डायमेंशन में वीमा कितनी है, तो वो कितनी होगी 3, ठीक है, कितनी होगी 3। अगर आपसे पूछे कि वॉल्यूम की डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, तो वो क्या होगी m0, L3, T0।
आया समझ में? दोनों क्वेश्चन में रात दिन का अंतर है, ध्यान रखना, फोकस रखना। अगर आपसे पूछे कि डायमेंशनल इक्वेशन क्या है तो वो क्या आएगी, m0 l3 t0। अगर पूछे आपसे कि इसकी डायमेंशन कितनी है तो वो कितनी है, 3। आया समझ में? फिर देखो आपके पास नेक्स्ट आता है आपके पास घनत्व। क्या आता है, घनत्व। और घनत्व का फॉर्मूला होता है आपके पास मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। यही होता है आपके पास घनत्व का फॉर्मूला, मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान अपॉन आयतन। अगर मास की बात करूं मैं तो मास की अभी अपन ने डायमेंशन फाइंड करी थी, वो कितनी आई थी, m। तो m आपके पास अभी वॉल्यूम की डायमेंशन फाइंड करी थी, वो कितनी आई थी, l3। तो आपके पास l3। अब आपसे पूछा है कि घनत्व का v में समीकरण, इसको बोलते हैं बेटा डेंसिटी। क्या बोलते हैं, डेंसिटी। 12th में पढ़ोगे आप करंट डेंसिटी, और ये होती है बेटा मास डेंसिटी, द्रव्यमान घनत्व, जिसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, जिसकी वीमा अपन ने निकाल रखी है डायमेंशन। मास की होती है m और वॉल्यूम की कितनी होती है, l3। तो अगर इसके डायमेंशन की बात करूं तो वो कितनी हो जाएगी, m1। अगर ये l3 ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, l की पावर -3। तो l की पावर -3 फिर कितना हो जाएगा, t0। ये अपने पास किसकी डायमेंशन आ गई, घनत्व की। फिर देखो अगर बात करूं मैं वेग, वेग को क्या बोलते हैं, विस्थापन। देखो विस्थापन की बात करें तो विस्थापन, सॉरी वेग, इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, v से। और इसकी जो यूनिट, ये कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। कौन सी राशि होती है, सदिश राशि। अपन नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अदिश और सदिश। तो इसमें ध्यान रखना, जो वेग होता है वो कौन सी राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका फॉर्मूला होता है आपके पास विस्थापन बटा समय, जिसको बोलते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी मैंने विस्थापन की डायमेंशन बताई थी, विस्थापन हो, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्टेंस हो, हाइट हो या विड्थ हो, आपके पास उसकी डायमेंशन कितनी रहती है, l। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, l अपॉन टी। यही हुआ आपके पास। अब देखो अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो इसकी डायमेंशन जो होगी वो देखो, यहां पे इसमें प्रेजेंट है आपके पास, मास प्रेजेंट है नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, m0। आपके पास l प्रेजेंट है तो कितना हो जाएगा, l1। और ये ऊपर जाएगा, t ऊपर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, t-1 में। तो आपके पास कितना आया, t-1। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि वेग की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट क्या होता है, तो देखो लेंथ को अपन किस में मेजर करते हैं, मीटर में। तो आपके पास क्या आ जाएगा, मीटर। अपॉन टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। वैसे ही अगर मैं इसकी बात करूं, घनत्व की डेंसिटी, डेंसिटी की जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूं, वो मास, मास के लिए क्या हो जाएगा, किलोग्राम आपके पास। और ये कितना हो जाएगा, लेंथ, लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में। और मीटर का क्या है, क्यूब। तो आपके पास क्या आ जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है। फिर बात करूं मैं आपके पास इसकी वॉल्यूम की यूनिट, तो वॉल्यूम की यूनिट क्या हो जाएगी आपके पास, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब। अगर बात करूं मैं इसकी एरिया, एरिया की यूनिट की बात करूं तो वो क्या हो जाएगी आपके पास, मीटर स्क्वायर। यही हुआ आपके पास। अब देखना यहां पे नेक्स्ट आपके पास आया एक्सेलरेशन, त्वरण। क्या आया, त्वरण। त्वरण को बोलते हैं एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन की बात करता हूं तो ये होता है आपके पास वेग अपॉन समय। क्या होता है बेटा, वेग अपॉन समय, वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी
अपॉन टाइम। अब देखना दोनों तरीके से अपन दो तरीके से डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। वो देखना आपके पास क्या आया, विस्थापन वेग की डायमेंशन अभी अपन ने निकाल ली L1t-1। क्या निकाली, L1t-1। तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप m0 L1t-1 अपॉन टाइम। टाइम की डायमेंशन कितनी होगी, t, यही हुआ आपके पास। तो अगर इसके डायमेंशन की बात करूं मैं, त्वरण एक्सीलरेशन की डायमेंशन की बात करूं, तो वो कितना हो जाएगा, m0 L1 और t ऊपर जाएगा, इसकी पावर 1 है, ऊपर जाके ये भी माइनस में हो जाएगा t-1। तो ये कितना हो जाएगा, t-1 कितना हो जाएगा, t-2। ये हुआ आपके पास। ये किसकी डायमेंशन हो गई, आपके पास एक्सीलरेशन की। अगर आपको वेलोसिटी की डायमेंशन फाइंड नहीं है तो देखो और तरीके से कैसे होता है, देखना आपके पास नेक्स्ट, आपके पास वेलोसिटी अपॉन टाइम आया, तो वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, आपके पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या लिख सकता हूं, विस्थापन बटा समय। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अपॉन टाइम, ये भी टाइम है आपके पास, टाइम। अब देखना ये टाइम कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा, तो आपके पास बनता क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर। क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर, जिसको डिस्प्लेसमेंट को किसमें मेजर करते हैं, L अपॉन टी स्क्वायर। यही हुआ आपके पास। डिस्प्लेसमेंट के लिए L अभी बताया था डायमेंशन होती है, जो भी आपके पास डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, लेंथ हो, हाइट हो, विड्थ हो, उनकी डायमेंशन क्या होती है, L होती है। तो L अपॉन टी स्क्वायर, तो अपने पास डायमेंशन क्या आ गई, m0 L1t-2। देखो दोनों की सेम डायमेंशन आ रही है। शॉर्ट फॉर्म में निकालो तो शॉर्ट फॉर्म में आपके पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की m0 L1t-2, और अगर आपके पास लॉन्ग मेथड से निकालना है तो आपके पास क्या आ गया, m0 L1t-2, दोनों की सेम आ रही। अगर इसके यूनिट की बात करूं तो देखो लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, तो आपके पास क्या आ गया, मीटर। टाइम का क्या हो जाएगा, सेकंड, तो आपके पास क्या आ गया, सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं अपन बल, फोर्स। बल, देखो बल का फॉर्मूला होता है आपके पास द्रव्यमान इंटू त्वरण। क्या होता है बेटा, द्रव्यमान इंटू त्वरण। यही हुआ आपके पास, जिसको क्या बोलते हैं अपन, मास इंटू एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास इंटू एक्सीलरेशन। अब देखो मास के लिए क्या आ जाएगा डायमेंशन, F1। यही हुआ। अब भी अपन ने एक्सीलरेशन की डायमेंशन निकाली थी, वो क्या हुआ, L1t-2। यही हुआ। तो आपके पास क्या आ जाएगा, L1t-2। ये अपने पास किसकी डायमेंशन आ गई, फोर्स की। आया समझ में। अगर आपको ये शॉर्ट मेथड समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, आप किसी भी डायमेंशन को फाइंड कर सकते हो। और आपके फिजिक्स में, टोटल फिजिक्स में जो डायमेंशन दी हुई है वो 105 दी हुई है। अपन को ओनली कितनी करनी होती है, 30 डायमेंशंस करनी होती है। कितनी डायमेंशन, 30 डायमेंशन। जिसको आ गई वो कोई सा भी क्वेश्चंस कर सकता है डायमेंशन का, कोई से भी एग्जाम में आ जाए। और फिर बता रहा हूं, दो क्वेश्चंस आते ही आते हैं, या तो डायरेक्ट डायमेंशन पूछ लेते हैं या किसी कांस्टेंट की, किसी नियतांक की डायमेंशन पूछ लेते हैं। आया समझ में, m1 L1t-2। ठीक है, इसके बाद में अपन निकालते हैं कार्य की। देखो जो कार्य होता है वर्क, वो देखो वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल इंटू विस्थापन। क्या होता है, बल इंटू विस्थापन।
बल इंटू विस्थापन, बल को क्या बोलते हैं बेटा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो फोर्स की अभी अपन ने डायमेंशन निकाली m1 L1 T-2, तो यहां पे लिख सकते हो m1 L1 T-2। डिस्प्लेसमेंट की अपन को डायमेंशन पता होती है, वो कितनी होती है? L, तो आपके पास कितना हो जाएगा? L। तो यहां पे देखो क्या आ गया आपके पास, m1 L2 T-2। ठीक है, m1 L2 T-2। अगर इसके यूनिट की बात करें, फोर्स की यूनिट की बात करें, तो इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? न्यूटन। अगर ऐसे नहीं निकालना है तो देखो डायमेंशन से यूनिट कैसे निकालते हैं। m1 मास की यूनिट किलोग्राम, तो लिख लेना है यहां पे किलोग्राम। फिर देखो आपके पास लेंथ, लेंथ की यूनिट क्या? मीटर। और यहां पे देखो T-2, अगर मैं इसको नीचे लेके आ जाऊं तो ये क्या हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या अपन क्या कर सकते हैं? न्यूटन। ठीक है, अगर मैं इसकी सीजीएस यूनिट की बात करूं तो इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है बेटा? डाइन। क्या होती है? डाइन। डायन नहीं, डाइन होती है। और 1 न्यूटन बराबर होता है बेटा आपके पास 10⁵ डाइन। ठीक है, ये ध्यान रखना आपके पास कि अगर आपको वैसे पूछ ले कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, तो वो किसकी यूनिट होती है? फोर्स की। अगर ऐसे पूछ ले कि न्यूटन किसकी यूनिट होती है, वो किसकी होती है? फोर्स की। डाइन किसकी यूनिट होती है, ये पूछ ले, वो भी किसकी होती है? फोर्स की। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, तो वो कितना होता है? 10⁵ डाइन। आया समझ में आपके पास? अब देखो इसकी कार्य की बात करते हैं, वर्क की। तो वर्क की अगर यूनिट की बात करें तो देखो पहले डायमेंशन से यूनिट फाइंड कर लो। m1 मतलब मास दिया है, मास की यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम। क्या हो जाएगी? किलोग्राम। फिर देखो L स्क्वायर, लेंथ, लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो आपके पास कितना आ जाएगा? मीटर स्क्वायर पर। आपके पास ये क्या हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर, तो ये सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये तो क्या हो गया? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी कौन सी यूनिट होती है बेटा? एसआई यूनिट ही होती है। ठीक है, अब मैं बात करूं इसकी अदर यूनिट, वो होती है बेटा कार्य की जूल। क्या होती है? जूल, जिसको डिनोट करते हैं जे से। अगर इसके सीजीएस यूनिट की बात करूं, कार्य की सीजीएस यूनिट की बात करता हूं, तो वो होती है अर्ग। और ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि 1 जूल इक्वल टू क्या बेटा? 1 जूल इक्वल टू क्या होता है? 10⁷ अर्ग। क्या होता है? 10⁷ अर्ग। ठीक है, आया समझ में? ये अपने पास क्या आ गया? वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जिसके अपन ने डायमेंशन निकाली फोर्स की। लर्न है तो आपको डायरेक्ट पुट कर दो इंटू L1, इसकी डायमेंशन हो गई m1 L2 T-2। ऐसा ही यूनिट की बात करें तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर या जूल होती है, जिसको जे से डिनोट करते हैं। सीजीएस यूनिट होती है अर्ग, और 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं बेटा? 10⁷ अर्ग। ये प्रूफ करके भी बताऊंगा कि ये आता कैसे है कि 10⁷ अर्ग, और ये आता कैसे है कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन पावर की। देखो पावर, पावर को बोलते हैं शक्ति। ठीक है, ये होता है आपके पास कार्य बटा समय। क्या होता है? कार्य बटा समय। कार्य बटा समय मतलब वर्क अपॉन टाइम। आपके पास क्या आ गया? वर्क अपॉन टाइम। अब देखो वर्क, वर्क की अभी अपन ने डायमेंशन निकाली है, डायरेक्ट पुट कर सकते हैं m1 L2 T-2। अगर जिसको वर्क का फॉर्मूला पता है कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? बल इंटू विस्थापन अपॉन क्या हो जाएगा? टाइम, उससे निकाल सकते हैं। या डायरेक्ट जिसको वर्क की डायमेंशन पता है वो लिख सकते हैं। आपके पास m1 L2
टी माइनस 2 अपॉन, अब देखो आपके पास टाइम की डायमेंशन क्या होगी t1। अगर इसकी मैं डायमेंशन की बात करूं अब, तो आपके पास पावर की डायमेंशन क्या हो जाएगी m1 L2 t माइनस 3। ये आपके पास क्या हो गया, इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया m1 L2 t माइनस 3। आ गया समझ में। अब देखना नेक्स्ट आता है आपके पास, अगर इसके यूनिट की बात करें तो देखो पहले तो डायमेंशन से यूनिट निकाल लो इसकी, m1 L2 t माइनस 3, तो वो कितना हो जाएगा आपके पास, देखो m1 मास की यूनिट क्या हो गई किलोग्राम। फिर बात करते हैं अपन L लेंथ किसकी यूनिट होती है मीटर, तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और यहां पे क्या आ जाएगा बेटा पर सेकंड क्यूब। आया समझ में। आपके पास m1 L2 t माइनस 2 बराबर क्या हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। अगर इसकी वैसे बात करते हैं तो वैसे इसकी यूनिट होती है वाट, ठीक है, आपके पास इसकी यूनिट। फिर बात करते हैं अपन आवेग की, किसकी बात करते हैं आवेग। आवेग को बोलते हैं इंपल्स, क्या बोलते हैं इंपल्स। इंपल्स का फॉर्मूला होता है बेटा फोर्स इंटू टाइम। क्या फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम। फोर्स इंटू टाइम। अब देखो फोर्स की डायमेंशन अपने को पता है, जिसको लिख सकते हैं बल इंटू समय, हिंदी में बात करें तो बल इंटू समय, जिसका अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं वो होता है m1 डायमेंशन m1 L1 t माइनस 2 इंटू टी। यही हुआ आपके पास। तो देखो यहां से m1 L1 माइनस 2 में से माइनस 1 गया तो कितना बचा माइनस का 1, तो कितना आ जाएगा t माइनस 1। ये आपके पास हो गया इसका डायमेंशन। अगर आवेग के मात्रक की बात करें तो मात्रक होता है आपके पास बेटा, देखो एक तो ये मात्रक हो गया न्यूटन इंटू मीटर। क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना, जब ये डायमेंशन करवाई है मैंने, न्यूटन इंटू मीटर किसकी यूनिट होती है, तो वो किसकी यूनिट होती है आवेग इंपल्स की यूनिट होती है न्यूटन इंटू मीटर। तुम्हारे पास आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस पेपर में कि न्यूटन इंटू मीटर किसका मात्रक है, तो वो किसका है आवेग इंपल्स का मात्रक है न्यूटन इंटू मीटर। आया समझ में। अब देखना अगर इसकी डायमेंशन से निकालें यूनिट तो m1 के लिए क्या आ जाएगा बेटा किलोग्राम, L1 तो वो क्या हो जाएगा मीटर, और ये क्या हो जाएगा आपके पास सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है, किसकी यूनिट हुई आवेग की इंपल्स की। फिर बात करते हैं अपन प्रतिबल, किसकी बात करते हैं प्रतिबल या दाब की, ठीक है। ओके बच्चों, अपना यहां तक हो गए डायमेंशंस। जय हिंद। ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक सब्सक्राइब करना, जिससे और बच्चों को भी फायदा मिले और कल के लिए बेस्ट ऑफ लक एनडीए के एग्जाम के लिए। जय